वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। अग्निवीर योजना भी भारी दिक्कत पहुंचा दिया बीजेपी को। और मैं नहीं, आपको अग्निवीर सही योजना बताऊं, नहीं, मैं अग्निवीर योजना तो मानता हूं। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपको उसे एक सेपरेट उसमें रखना चाहिए। आपने उसको सेना का नोडल पॉइंट बना दिया, सेना की एंट्री का तरीका बना दिया, जो दुनिया में कहीं नहीं। सही कह रहे हैं आप। और एक्चुअली मैं भी बिहार घूम रहा था और बलिया बॉर्डर पे था। मैं कुछ लड़कों को देखा वॉलीबॉल खेलते हुए, मैं उनके पास गया। उसमें तमाम जाति के लोग थे। और जब मैं उनके पास गया, मैं उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या करते हैं। तो उनमें कई लोगों ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर, मतलब किसानी करते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं। सब मजे में वॉलीबॉल खेल रहे थे। उसमें 3-4 बच्चे ऐसे थे जो कुछ एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे थे। और चूंकि वो यूपी का बॉर्डर था तो उनका ज्यादा ताल्लुक यूपी से रहता था। मैंने पूछा इस बार आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार राहुल गांधी को वोट दूंगा। उनके साथ जो ज्यादातर लड़के थे जो रोजगार कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं मोदी को वोट दूंगा, वो कह रहे थे मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उनका जवाब था कि अरे साहब पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार आ नहीं रहा है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, तो मैं वोट किसको दूंगा, मैं तो राहुल गांधी को ही वोट दूंगा। अब मुझे विकल्प के तौर पर वही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रिजल्ट बिहार में भी आया, क्योंकि ठीक है बिहार में एनडीए ऊपर रही, 30 सीट जीत गई। और आपको याद होगा अनुपम जी, आपसे बात भी हुई थी, मैंने आपको बताया था कि 30 एनडीए आएगा और 8 से 10 सीट महागठबंधन जीतेगी। वहां भी नौकरी रोजगार बड़ा मुद्दा था। इस बार लोग इसकी चर्चा बहुत कर रहे थे, खासतौर पर पंकज यंग भाई, लड़के। नौकरी रोजगार का इशू सबसे ज्यादा देश में किसी ने उठाया तो तेजस्वी यादव ने। वो 4 सीट पे क्यों सिमट गए? वहां पे इतना डेंट क्यों नहीं आया? वहां पे बीजेपी वाइप आउट क्यों नहीं हुई? नहीं देखिए, तेजस्वी यादव 4, लेकिन महागठबंधन 10 सीटों पर आ गई। वो 1 सीट पाए थे पिछली बार, ये 10 सीटों पर भी आना महागठबंधन के लिए बड़ी जीत है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप तुलना करिए तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखाई पड़ता है। और ये मैं कह रहा हूं जमीनी हकीकत, क्योंकि नौकरी को लेकर के मुझे एक चीज बड़ा साफ दिखाई पड़ता था कि मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं मुजफ्फरपुर शहर पहुंचा और वहां एक ढाबे पे गया, 7 लड़के बैठे हुए थे और सबका मैंने नाम पूछा। किसी का नाम झा, किसी का नाम सिंह, किसी का नाम कुमार, सातों अपर कास्ट थे। मैंने पूछा यार वोट किसको करोगे? उनका कहना था कि प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी चाहिए। मैं हैरान था, मैंने पूछा तेजस्वी क्यों मुख्यमंत्री चाहिए? तो उनका कहना था कि 17 महीने में जितनी नौकरी तेजस्वी ने दी, इसलिए हमें वही चाहिए। कितना भी रिजर्वेशन हो जाए, 25% भी बचेगा, हम उसमें नौकरी ले लेंगे, लेकिन नौकरी तो चाहिए। तो इस तरह का जब नैरेटिव चलने लगा तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर गड़बड़ है, 2019 वाली बात नहीं है। बिलाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की करारी हार के पीछे आप वजह क्या देखते हैं? अखिलेश की ठोस रणनीति, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या बीजेपी के ऊपर जनता का घटता हुआ विश्वास और बीजेपी के भीतर अति आत्मविश्वास, जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस? क्या ये सारी वजहें हैं या इनमें से कोई एक वजह नजर आती है जो बीजेपी के हार का कारण बनी है? देखिए पंकज भाई, जो बुनियादी तौर पर जो फैक्टर्स होते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की आप बात, तो जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो जो बुनियादी समस्याएं हैं, वो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने डिस्कस कर ली। लेकिन मैं इसको नटशेल में यही कहूंगा कि इन सब चीजों का एक गुणात्मक प्रभाव है, यानी कि एक मल्टीपल इफेक्ट। जहां जहां अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग ने संविधान बचाओ नारे को जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला, उसको कैश कर लिया। उसने उसको एक मल्टीपल डायमेंशन दे दी। और जो किसानों के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे,
या पेपर लीक के मुद्दे थे, या कृषि किसानों की समस्याएं थी, उसके पीछे जो किसानों का संघर्ष था, ये काफी समय से उत्तर प्रदेश में जमीन को एक गर्म कर रहे थे, जो समय पर आके फल पका और उसको सोशल इंजीनियरिंग और संविधान बचाओ के नारे के माध्यम से कैश कर लिया गया। तो वास्तव में ये मुद्दों की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है और जनता की जीत। राजनीतिक पार्टियों ने इसको कैश किया है यकीनन, और उनका हक भी होता है। राजनीतिक पार्टियां इसीलिए देश के अंदर होती हैं। लेकिन पंकज भाई, मैं इस उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को एक नेशनल प्रोस्पेक्ट्स में आपके सामने रखना चाहता हूं, और खास तौर से मैं अयोध्या का जिक्र करना चाहता हूं। जो अयोध्या की जो हार है, मेरी नजर में व्यक्तिगत वो जो हिंदूवादी राजनीति का जो मर्म है, उस पर एक बहुत गहरी चोट है। और जो जो कॉर्पोरेटाइजेशन की कोशिश की गई अयोध्या की इकोनॉमी को, जो एक मंदिर की इकोनॉमी जो जुड़ी होती है, जिसमें गरीब के तबके के लोग जुड़े होते हैं, मध्य वर्गीय परिवार के लोग जुड़े होते हैं, उस 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 सेक्शन का जब कॉर्पोरेटाइजेशन करने की कोशिश की गई और उसके अंदर जो एक गुजराती भाव पैदा करने की कोशिश गई, उसने भी एक रेजेंटमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा किया। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको बहुत लार्जर लेवल पे आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका एक लार्जर अगर आप फुटप्रिंट देखने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आज देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा हो गया, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने ये इस्तीफा इसलिए ये कहते हुए दिया कि मैं इस जिम्मेदारी को महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, और मैं अब पार्टी संगठन के लिए काम करना चाहता हूं कि अब हमें जरूरत है कि हम पार्टी को मजबूत करें। ये जो इस्तीफा है, मैं इसको लार्जर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक अपरोक्ष रूप से दबाव मानता हूं, और एक ऐसे सिग्नल देखता हूं कि हो सकता है कि भविष्य में उनके लिए भी एक संकेत हो, या ऐसी अटकलें तलाशी जाएं कि अब जब देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए महाराष्ट्र में इस्तीफा दे दिया, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जाएं। ये भी हो सकता है कि साहब, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, योगी और मोदी का कॉम्बिनेशन था, कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे थे, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या सहमति बनती है, योगी और अमित शाह की पॉलिटिक्स आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहीं इसके अंदर संघ का कितना हस्तक्षेप होगा, इसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन मैं इसका लार्जर फुटप्रिंट ये देखता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में है, उसमें एक बेचैनी देखता हूं। उसमें जो वो फैक्टर जो प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तित्व के सामने चुप्पी साध लिया करते थे, शायद वो अब आने वाले समय में मुखर हो, क्योंकि ये जो सरकार है वो उतनी परिपक्व या उतनी सीजनड गवर्नमेंट नहीं होगी भविष्य में, जिसकी आप और हम कल्पना कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वहां पे चेंजेस होंगे, एक तो ये देखने वाली बात है। और दूसरी मैं ये कहना चाह रहा था कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर जो एक बड़े व्यक्तित्व के देश के अंदर माने जाते हैं, उनके बारे में जो हम बार बार कह रहे थे कि उनका जो एक फैक्टर होता है, मोदी फैक्टर, अब वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी की तरफ है। इसकी तरफ ही मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स में इशारा किया था। वहीं मैंने ये भी कहा था कि इस चुनाव में जो कुछ भी गेन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो मोदी फैक्टर के माध्यम से ही किया था। भले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में वीक हो, लेकिन दक्षिण के में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी कामयाब रही, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो आपका उड़ीसा हो, वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उस रणनीति के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उत्तर भारत के अंदर जब आप भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसे स्वास्थ्य की नाली देखते हैं जिसकी पृष्ठभूमि हम उत्तर प्रदेश को चाहते हैं, वहां पर जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के फैक्टर थे वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, जिसकी तरफ कासिम साहब ने इशारा किया। ये जो इंटरनल हराने की जो पॉलिटिक्स थी, ये मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता, लेकिन जो एक रिफ्ट था योगी बनाम
अमित शाह का, वो एक परसेप्शन में जरूर काम कर रहा था। वहीं अगर ओवरऑल आप एनवायरनमेंट की बात करें तो जमीन के जो धरातल के मुद्दे थे उनमें एक बेचैनी थी, अपने अंदर एक सफोकेशन महसूस कर रहे थे, जिसका एक गुणात्मक प्रभाव हम सब देख। नहीं, पर मुझे ये चुनाव यूपी की हार का अगर हम विश्लेषण करें तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं उसमें मैं बहुत सारी बातों पे सहमत हूं, लेकिन मुझे ये चुनाव एक अजूबा इसलिए भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत करके भी विक्ट्री मना रही है, उसको लग रहा है कि वो जीत गई है, और बीजेपी 241 सीटें पा करके भी जो विपक्ष की सारी सीटें हैं, और तब भी हम चर्चा करने बैठे हैं कि आखिरकार बीजेपी की हालत ऐसी हो क्यों गई। दरअसल हुआ ऐसा कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह का बेंचमार्क सेट कर दिया। अगर आप क्रिकेट को याद करें तो कभी टीम सिर्फ तेंदुलकर पर निर्भर करती थी, तेंदुलकर चल गए तो टीम जीत गई, लेकिन हर मैच तेंदुलकर ही जिता देंगे, ये हमेशा संभव होता नहीं है, और वो हुआ भी नहीं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।